पुराने वक्तों की बात है, एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और फिर शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उस शख्स से कहा, ए इंसान, तुमने कई हरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं, इन चीजों के मुकाबले में मेरी भला क्या औकात है। जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा। तुम्हारा तो मेरे गोश्त से पेट भी नहीं भरने वाला, लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, जबकि दूसरी इस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत इस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने वाले दरख्त पर जा बैठूंगी। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फायदा मंद नसीहतें करेगी। इसने चिड़िया की बात मानते हुए इससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। ये सुनकर इस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए इसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का एक इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस पत्थर को निकाल लेते तो इसको फरोख्त करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मालो दौलत हासिल होती और तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए फ़ायदा मंद होती और तुम सब बैठ कर खाते और तुम रईस हो जाते। इस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर इसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने इसे इस तरह सोच में पड़े हुए देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए। जो बात ना हो सकने वाली हो इसका हरगिज यकीन ना करना, लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? इंसान खामोश रहा। मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए इसका गम न करना, मगर तुमने मेरी दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वामख्वाह में मुझे आज़ाद कर दिया और जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया है जो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत भी करूंगी। तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया फुर से उड़ गई और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं पर जाती चिड़िया को गौर से देखने लगा और उसकी बातों पर सोचते हुए सोचों में गुम हो गया। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला होता है। हम अक्सर खुद को अक्ले कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान तक नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, किसी ने कह दिया हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं अगर इन नसीहतों पर अमल भी करें।